बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट आजकल हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनको वेरिकोसील होता है। वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशन में उनके स्पर्म काउंट जो होते हैं वो कम होते रहते हैं। 3 परेशानियां आमतौर पे हम वेरिकोसील की वजह से सीमेन एनालिसिस में देखते हैं पेशेंट में। पहले नंबर पे स्पर्म काउंट का कम हो जाना, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे एक परेशानी आती है कि उन लोगों के जो नॉर्मल स्पर्म होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जाते हैं, है ना। मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग टेराटोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि वेरिकोसील की वजह से डेड स्पर्म जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अब ये सारी परेशानियां तो ठीक है अपनी जगह पर। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्योंकि ये सारी परेशानियां बहुत ही इजीली क्योर हो जाती हैं। अब ये बात तो करनी ही नहीं है इस दौर में कि अगर आपको वेरिकोसील है और उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, या मॉर्फोलॉजी का इशू है, या स्पर्म डेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें तो क्योर हो जा रही हैं। सभी लोगों को पता है। मतलब हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हुए हैं हमारे यहाँ से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मदद से। तो ये चीज़ें क्योर हो जाती हैं। लेकिन परेशानी कहाँ पर है? जिन लोगों को वेरिकोसील रहता है, वेरिकोसील भी हमारे यहाँ ठीक हो जाता है। ये एक अलग बात है कि वेरिकोसील का जो रिकरेंस रेट है वो काफ़ी हाई है और उसके नतीजे में वेरिकोसील फिर से हो जाता है। परेशानी यही है सबसे बड़ी। लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उनको लगता है कि नहीं, अब हमारा वेरिकोसील भी ठीक हो गया है और हमारी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, और वो लोग फिर जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं, जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, उसको फॉलो करना बंद कर देते हैं, जिसके नतीजे में 2-3 सालों के बाद फिर से उनके अंदर वही परेशानी डेवलप होती है। उनको फिर से वेरिकोसील हो जाता है। उनकी सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी फिर से एबनॉर्मल आनी शुरू हो जाती हैं। वो फिर से परेशान होते हैं, फिर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे इलाज कराया था, हमें फिर से ऐसा हो गया। हालांकि ये चीज़ हम स्टार्टिंग में ही बताते हैं, एवरी टाइम सारे पेशेंट को बताया जाता है कि वेरिकोसील का जो रिकरेंस रेट है वो बहुत हाई है। इस वजह से आप लोगों को इसके बारे में हमेशा ख्याल रखना है कि आपका वेरिकोसील फिर से आने ना पाए, वेरिकोसील फिर से आपके अंदर डेवलप ना होने पाए। इसके लिए जो परहेज़ हैं उनको हमेशा फॉलो करना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बातें आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको वेरिकोसील है और उसके लिए आप परेशान हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कैसे ये ठीक हो, एक बात। दूसरी बात, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस आपके सीमेन एनालिसिस में देखने को मिलते हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अगर आपका वेरिकोसील भी ठीक हो गया, आपके अंदर सीमेन एनालिसिस में जो इश्यूज़ आ रहे थे वो इश्यूज़ भी आपके क्योर हो गए, तो अब कैसे आपको इन चीज़ों से बचना है, प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश के मेन सिटी में है, प्राइम लोकेशन पर है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं तो, या किसी दूसरी कंट्री में हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आप आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो वेरिकोसील में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 5 चीज़ें जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं। पहले नंबर पे लॉन्ग सिटिंग। अगर आपका काम ऐसा है कि सुबह से शाम तक आप बैठे ही रहते हैं, आपको कुछ भी करने का, कुछ भी एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन में लॉन्ग सिटिंग आपको अवॉइड करनी है। ज़्यादा देर तक आपको बैठे नहीं रहना। घंटा 2 घंटा बैठे आप, उसके बाद थोड़ा सा टहल करके, खड़े होकर के टहल लिए आप, या फिर थोड़ा सा लेट गए। सेम इसी तरीके से लॉन्ग स्टैंडिंग। अगर आपका काम खड़े होने का है, दिन भर खड़े रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अवॉइड करना है लॉन्ग स्टैंडिंग आपको। हैवी लिफ्टिंग, भारी सामान नहीं उठाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भारी सामान उठाने का काम करते हैं, तो भारी सामान का उठाना इसमें बहुत नुकसान पहुंचाता है आपको। इसी तरीके से आपको टाइट अंडरवियर हमेशा पहन के रखना है। टाइट अंडरवियर, ऐसा अंडरवियर कि जब आप खड़े हों, चलें,
तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो नीचे को लटकने ना पाएँ, बल्कि वो आपकी जो अंडरवियर की जो लेयर है उसके ऊपर आपके टेस्टिकल्स टिक जाएँ, नीचे को लटकने ना पाएँ। ये 4 चीज़ें हो गई। और 5वें नंबर पे कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं वेरिकोसील के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसका वीडियो जो है हमारा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं वो क्या क्या एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपको ज़िंदगी भर फॉलो करनी। ये 5 प्रिकॉशन ऐसे हैं कि जिनको आपको ज़िंदगी भर फॉलो करने हैं अगर आपको वेरिकोसील है तो। एक बात तो ये कि वेरिकोसील को कंट्रोल ऐसे रखना है। दूसरा ये कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में सपोर्ट भी देना है। अब जाहिर सी बात है स्पर्म, चूँकि वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशन में स्पर्म काउंट कम होता है, मोटिलिटी कम होती है, या मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, या फिर स्पर्म जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ही चीज़ आपको मिल जाए कि जो ना तो बहुत कॉस्टली हो, ना बहुत ज़्यादा आपको दवाएँ खानी पड़ें। सिंगल एक मेडिसिन आपको बताते हैं, दैट इज़ स्पर्मोजेनिक पाउडर। स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है ये ऐसे पेशेंट के लिए परमानेंट लेना चाहिए। वेरिकोसील के लिए आप मेडिसिन लें या ना लें, लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस के सपोर्ट के लिए आपको हमेशा लेना चाहिए। और ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के सपोर्ट के लिए ही नहीं, बल्कि आपके अंदर बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, सीमेन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे इससे बेहतर होते हैं। तो ये परमानेंटली आपको लेना चाहिए। स्पर्मोजेनिक पाउडर आपके 1 महीने की डोज जो होती है वो सिर्फ आपको 500 रुपीज़ की पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा सौदा है आपके लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यूसली, कोई इशू नहीं है ना। तो बहुत इजीली ये सारी चीज़ें आपकी जो है मेंटेन रहती हैं इसके इस्तेमाल करने से, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, ये चीज़ तो बहुत कॉमनली वेल नोन है अब तो, क्योंकि बहुत ज़माने से हम आप लोगों को ये बताते आ रहे हैं कि अगर ओलिगोस्पर्मिया है तो उसका बहुत ही परफेक्ट ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करने हैं, प्रॉपर जो है सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, ये चीज़ कंफर्म करनी है कि आपको ओलिगोस्पर्मिया क्यों है। अगर ये चीज़ कंफर्म करके प्रॉपर ट्रीटमेंट आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो आपको ओलिगोस्पर्मिया है या स्टेनोस्पर्मिया है या टेराटोस्पर्मिया है, ये सारी चीज़ें आपकी परमानेंटली क्योर हो सकती हैं। और बिल्कुल भी इससे आपको परेशान होने की बात ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप इससे बिल्कुल भी हरगिज़ परेशान ना हो, और इसके लिए आप इधर उधर उल्टी सीधी जगहों पे हरगिज़ ना जाएं जहां पर आपको बस सिर्फ दवाएं दी जाती हैं। ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम है तो उनके पास कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, आप वो खाते रहते हो, 1-1 साल तक खा रहे हो, बट आपका काउंट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत ही मुनासिब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ओलिगोस्पर्मिया, स्टेनोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, डेड स्पर्म या एग्लूटिनेशन भी प्रेजेंट अगर होता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हम कवर कर रहे हैं, और अगली अपकमिंग वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम आप लोगों को और भी बहुत सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड, और स्पर्म से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो अगली वीडियोज़ में, हम आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चैनल को भी हमारे ये सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी अच्छी जानकारियाँ और अच्छी वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो ये, और वेरिकोसील के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, ये ऐसा भी कर सकते हैं आप कि जब वेरिकोसील आपका क्योर हो गया है और इन बिटवीन कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस मंथ हमारी बदपरहेज़ी हो गई और सही से प्रिकॉशंस हम फॉलो ना कर सके, तब ऐसी कंडीशन में 1-2 महीनों तक कंटिन्यूसली आप फ़ौरन 145 का इस्तेमाल कर लिया करें, है ना, ताकि वेरिकोसील भी कंट्रोल रहे और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी सपोर्ट मिलता रहे। ये दोनों चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, और इंशाल्लाह कभी भी आपका स्पर्म काउंट दोबारा से कम नहीं होगा वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।